वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बहुत ही क्लियर हमने एक चीज़ देखी थी कल। एक यहाँ पे देखिए ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। कल ही हमने देखा था कि मार्केट यही कहीं अगर ओपन होता है तो एक ब्रेकआउट आएगा, और अगर वो सस्टेन करता है ऊपर और कोई फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब जाके हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही कि आज यहाँ पे ओपनिंग दी, तो ब्रेकआउट तो वैसे मॉर्निंग में ही मिल गया हमें ओपनिंग के साथ में। मार्केट ऊपर सस्टेन भी किया और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना। लगभग लगभग मार्केट थोड़ा ऊपर गया, 1:1 के आसपास का यहाँ पे टारगेट दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, फेल हो गया। कल एग्जैक्टली सेम सेम ट्रेड सेटअप पे कल भी हमने ट्रेड लिया था। देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ हम कॉल लेंगे। कल भी देखिए एक ब्रेकआउट बना यहाँ पे, इस तरीके से आप अगर देखोगे यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट बना, कॉल साइड का ट्रेड हमने कल लिया था। कल बड़ा टारगेट मिला निफ्टी में, 1:4 का टारगेट मिला, ठीक है। आज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक एसएल गया। अब इसके बारे में मैंने कल डिस्कशन भी किया था आपसे कि अगर यहाँ पे नहीं चलता है, मार्केट एक एसएल लेता है, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे हम। क्लियर यहाँ पे मैंने आपको बताया था। देखिए क्या है, भले ही हमारा व्यू क्लियर था, हमारा व्यू था बुलिश। मार्केट यहाँ पे बुलिश यहाँ पे सेटअप बना के नीचे गया। अल्टीमेटली आप देखोगे मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर कर गया, क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये सेलिंग क्यों आई? क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि व्यू बुलिश है, मार्केट का प्राइस एक्शन बुलिश है तो ऐसा ऐसा कंटिन्यू नहीं जाएगा। कभी कभी मार्केट फेल होगा, कोई ब्रेकआउट, कभी सेलिंग आएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है, साइडवेज भी होगा, राइट। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ये जो ट्रेड हुआ मॉर्निंग में, उसके बाद ट्रेड मैंने कोई प्लान नहीं किया। एक एसएल चला गया, उसके बाद निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा व्यू तो मैंने क्लियर आपको बता दिया था कि मैं बुलिश अगर मिलेगा तो ही लूंगा, सेल साइड जाएगा तो नहीं लूंगा। मार्केट गिरता आया। यहाँ पे हमारे सपोर्ट थे कुछ, देखिए एक 750, यहाँ पे भी मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट था हमारा 750 पे। मार्केट ने कोई सेटअप नहीं बनाया यहाँ पे। उससे भी नीचे आया, एक 730 पे था, वहाँ पे भी कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे लेने का कोई ट्रेड लेने का यहाँ पे सवाल ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया, फिर से हाई लेवल के आसपास आया। देखिए ये चीज़ें होती रहेगी, कभी एसएल जाएगा कभी प्रॉफिट। एक चीज़ आपके कॉमन होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग में, क्या कि कल हमने कितना टारगेट निकाला? 1:4। मैंने कल ही आपको एग्जांपल के साथ बताया था। 1:4 मतलब अगर एग्जांपल लेते कि आप अगर 10,000 की रिस्क लेते हो तो आपने कल का कितना प्रॉफिट निकाला? 4 गुना ज़्यादा, मतलब 40,000 का प्रॉफिट आपने कल कल कर लिया, ठीक है। आज सेम आपने रिस्क ली 10,000 की, यहाँ पे आज फेल हो गया तो आज क्या हो गया? -10,000 हो गया। मतलब कल 40,000 आपने निकाले, आज मार्केट में 10,000 आपने वापस दे दिए, ठीक है। फिर भी आपके पास कितने बचे? अभी 30,000 आपके पास बचे हैं। अब कल भी मान लेते, चलो कल भी एक एसएल गया, मैं अगर मान लेता हूँ कि चलो अगर आपका कल भी कोई एसएल गया, फिर से आपके 10,000 जाएंगे, फिर से आपके पास 20,000 बचेंगे, और नेक्स्ट डे जब टारगेट आएगा फिर से आपके पास 30-40,000। तो ऐसे अगर आप डेली करते रहोगे ना, तो एट द एंड आपको ग्रीन में निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मंथ एंड में आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही होगे, आपका पीएनएल ग्रीन ही होगा। लेकिन गलतियाँ कहाँ होती है? देखिए गलती कहाँ होती है ना, कि यहाँ पे आज ब्रेकआउट मिला, फेल हो गया, चलो ठीक है। अब आपने 10,000 का लॉस एक्सेप्ट कर लिया और सिस्टम क्लोज कर दिया, तो आपके पास कल का प्रॉफिट बचा रहेगा 30,000। जो भी है 40 था, 30 बचा रहेगा। आज 10,000 आपने दे दिया। लेकिन गलतियाँ क्या होती है? एक्सेप्ट नहीं करते लॉस। बिगिनर्स तो खास करके एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसे कैसे लॉस हो गया, इतना अच्छा ब्रेकआउट था, मार्केट फेल कैसे हुआ। फिर से यहाँ कहीं कॉल लेंगे, यहाँ कहीं कॉल लेंगे, और मार्केट गिरता गिरता ही जाएगा। तो ये 10,000 में जो क्लोज होने वाला था ना आज आपका लॉस, वो आपका धीरे धीरे और 10 होगा और 10 होगा, तो आज पूरे दिन में आप 40,000 गवा दोगे। मतलब कल का प्रॉफिट आपका 40 था, आज 40 गवा दिए, वो तो चला ही गया, और ऊपर से 10-20,000 लॉस कर दोगे। और ऐसे ही करके मंथ एंड में आप यहाँ पे रेड में क्लोज करते हो, आपका लॉस ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अभी ये ऐसी ही लग रही होगी, आप नोट करके रख रहे ना, आपको ये रिस्क रिवॉर्ड ही बचाएगा। आपकी एक्यूरेसी कितनी भी कम हो फिर चलेगा, रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके चलिए देख लेते कल की एक्सपायरी में आप कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अच्छी सेलिंग भी दिखा दी, आज अच्छी बाइंग भी दिखा दी। आज का मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल था, थोड़ा हार्ड था। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर ज़्यादा ट्रेड करने हो तो हार्ड था आज के दिन। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए मैं डेली चार्ट एक बार बता देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे मैं ये चीज़ पहले ही आपको बताई थी जब ये साइडवेज होने वाला था, कि मार्केट जहाँ से गिरा है वहाँ पे अगर फिर से आया है तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे उस टाइम स्पेंड करेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कितना भी निकाल सकता है। और आप देख सकते हो लगभग लगभग आप देखो 5 दिन यहाँ पे कंटिन्यू निकाली है मार्केट ने, ठीक है। अब देखिए ऐसा बना के जब कोई मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा ना, तो इजीली वो 20,000 21,000 इनके लिए निकल जाएगा। अभी वो सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है,
ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन में ध्यान रखना आप, थोड़ी क्वांटिटी मैंने पहले ही बोला है आपको, क्वांटिटी लेस रखिए, कम रखिए, ओके। अब कल कैसे ट्रेड करना है देखिए, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो प्राइस एक्शन बना है, देखिए मैं अगर मार्क कर दूँ ना, थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन जैसा मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन एक मार्क कर दूँ 15 मिनट चार्ट पे, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ, और फिर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ। जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन बता रहा है हमें, तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई है गैप अप की, ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अगर मार्केट में सही में ये इतनी गिरावट के बाद भी स्ट्रेंथ आई है, तो गैप अप की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। गैप अप हो सकता है, लेकिन देखिए 100% तो हम नहीं कह सकते, मार्केट हो सकता है फ्लैट गैप डाउन भी हो, लेकिन मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिखा रहा है वो बता रहा हूँ कि गैप अप की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिए कल इनकेस फ्लैट ओपन होता है, मैं सबसे चलो पहली बात लेता हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो या फिर छोटा सा गैप अप भी हो, छोटा सा गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखिए मार्केट में एक ही चीज़ ढूंढना है हमें, मार्केट ज़्यादा लोअर लो बना के सेल नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर थोड़ा सा लो बनाता है चलेगा, उस लो को होल्ड करना चाहिए और फिर ऊपरी लेवल के पास ट्रेड करके कोई ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए। कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट में ऊपर दो लेवल है, एक है 19900 की लेवल और एक है 19930 की लेवल। ये लेवल्स पेंडिंग है, मार्केट टेस्ट करना बाकी है। तो मार्केट यहाँ से फिर 19900 लेवल तक जाएगा, 19930 लेवल तक का टारगेट देख सकता है। आप क्या करो, सिंपल हम क्या करेंगे, 15-20 पॉइंट का एसएल लगाते हैं, तो 1:3 के आसपास का टारगेट रखेंगे। सिंपल है, 1:2 1:3 एक अच्छा टारगेट होगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा, अगर ज़्यादा अच्छा खासा अगर गैप अप होता है 100 पॉइंट के ऊपर का, ठीक है, 100 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट प्लस मतलब 19900 या 19930 के पास होता है, तो ध्यान रखना यहाँ कॉल मत प्लान करिए। थोड़ा एक तो 19900 के ऊपर उसे सस्टेन करने दीजिए मार्केट को, या फिर 19930 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए और फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह आने दीजिए, ठीक है। सस्टेन करने के बाद कॉल नहीं लेना है, सस्टेन करेगा उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट जब आएगा तब हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, फिर मार्केट धीरे धीरे 20,000 तक जा सकता है। आप 1:2 1:3 प्लान कर सकते हो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, हो सकता है बड़ा गैप अप हो तो फिर इसके पास ही वो कल साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखाए, ठीक है, ओके। अब देखिए पॉसिबिलिटी इस चीज़ की मुझे कम लग रही है, लेकिन अगर होता है फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा नीचे ओपन हो, तो ध्यान रखना कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए नीचे की अगर बात करें, यहाँ पे नीचे की अगर बात करें तो क्या है ना, यहाँ पे कि मार्केट में आज यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन वगैरह करके एक ब्रेकआउट आया ना, ये बड़ा मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई है। अब क्या होगा, कल यहाँ पे मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 19750 तक, ठीक है, 19750 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर ऊपर ही कल मान लेते चलो गैप डाउन हुआ या कुछ हुआ, इसके ऊपर ऊपर कहीं पे भी मार्केट होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है तो फिर अगेन कॉल ले सकते हैं हम, फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 750 अगर नीचे ट्रेड करता है तो फिर एक शार्प सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज इतनी गिरावट के बाद अगर ये ब्रेकआउट बना है, कोशिश की है, तो ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर वो 750 के नीचे अगर ट्रेड करता है 19750 के, फिर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि फिर सपोर्ट कहाँ पे आ जाती है, नीचे देखिए फिर सपोर्ट आ जाता है, एक सपोर्ट लेवल आ जाती है सीधा यहाँ पे आ जाती है 665 से 640 की, ठीक है, 665 से 645 की, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। और इसके भी नीचे जाता है तो फिर 19590 तक का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, मतलब ये सपोर्ट जोन हो गया। क्योंकि इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट में सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है 19665 से लेके 19545, कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर 19590 एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ एक सपोर्ट है और यहाँ एक सपोर्ट है, तो मार्केट ये 750 अगर 750 के नीचे अगर जाता है तो फिर यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं यहीं से निकलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। कल देखिए एक्सपायरी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में इतनी अच्छी सेलिंग के बाद इतना कंटिन्यू ऊपर आया, कल अगर गैप अप वगैरह होता है बड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, इतनी बाइंग उसके बाद भी गैप अप सीधा जाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा एक तो कंसोलिडेशन के बाद निकलने दो, या फिर यहाँ साइडवेज अगर रहता है तो थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो या फिर अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले एक बड़ा मूव आ चुका है ना मार्केट में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस, ठीक है, तो यही था, एकदम क्लियर कट मैंने एनालिसिस बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगता है ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए, और देखिए जिनको लर्निंग करनी है, सीखना है कैसे क्या है एनालिसिस करना है, कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स निकालने हैं, ठीक है,
तो उनके लिए 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगता है, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।